ममता बनर्जी से भाजपा जीत नहीं पा रही है, इसलिए अब उन्हें जेल भेजना चाहती है। शाह समझ गए हैं कि बंगाल में दीदी के रहते जीत पाना आसान नहीं है, इसलिए शाह के इशारों पर ईडी सीबीआई भी बंगाल में एक्टिव हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, वही बात ईडी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। मानो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ईडी को स्क्रिप्ट सौंपी गई हो कि ऐसा ऐसा बोलना है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह के पश्चिम बंगाल में राइट हैंड शुभेंदु अधिकारी बंगाल में ममता हटाओ के नारों के साथ एक यात्रा निकालते हैं। यात्रा में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को जेल भेजने की मांग करते हैं। इसके कुछ देर बाद खबर सामने आती है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपनी दाखिल याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यानी कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वही बात ईडी सुप्रीम कोर्ट में दोहरा रही है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चुनाव की दस्तक होते ही किसी राज्य में ईडी एक्टिव हो गई हो। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइल खोली और यही सेम पैटर्न महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड में भी दोहराया गया और इसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भी ऐसा हो रहा है। खबर के मुताबिक ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। यानी कि चुनाव के कुछ महीने पहले ही ईडी का पुराने मामलों की फाइल खोलना शक पैदा करता है। चुनावों से पहले 2 बार सिटिंग सीएम को गिरफ्तार भी किया गया है और तीसरी बार भी इसकी तैयारी हो रही है। याद कीजिए, कुछ समय पहले झारखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और इसके कुछ समय बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही मामलों को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए ले जाया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये मामले इतने जरूरी नहीं थे या फिर इन मामलों में इतना वेटेज नहीं है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा कई राज्यों में चुनाव आते ही विपक्ष के नेताओं के मामले सामने आ जाते हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस खुल जाते हैं, पुरानी फाइलें निकल आती हैं, उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगता है और इस चुनाव के दौरान कई समीकरण बदल जाते हैं, जो कि सवाल खड़े करता है। दोस्तों, ईडी का काम किसी दल के पक्ष में काम करना नहीं होता। ईडी जो है एक वो एजेंसी के तौर पर देश के सभी नेताओं को एक बराबर रखकर और किसी भी दल की तरफ झुकाव ना करना है। लेकिन ईडी सीबीआई को लेकर के कई समय पर ऐसा आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है और विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाती है। वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है, जो टीएमसी के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर पर ईडी जब छापा मारने पहुंचती है, उससे कुछ समय पहले ही अमित शाह पश्चिम बंगाल में अपने नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ बैठक कर रहे होते हैं। इसके कुछ समय बाद ईडी इस मामले को लेकर आती है और प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी करती है। हुआ ये था दोस्तों कि ईडी एक केस के सिलसिले में प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी कर रही थी। अब क्योंकि प्रतीक जैन जो है वो कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ साथ टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं, अंदर जाकर एक ग्रीन कलर की फाइल लेकर के बाहर आ जाती हैं। ममता बनर्जी का कहना यह था कि टीएमसी के कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रतीक जैन के घर पर थी, इन फाइलों में थी और इन फाइलों को भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करना चाहती थी। इस वजह से वहां पर छापेमारी की गई और वो दावे के साथ कहती हैं कि मैं टीएमसी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस फाइल में लेकर आई हूं। वो फाइल मीडिया के सामने दिखाती हैं और अमित शाह पर आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के दफ्तर में मैं जाकर के छापेमारी करूं तो अमित शाह आपको कैसा लगेगा। वो अमित शाह से सवाल भी पूछती हैं, लेकिन
मामला यही नहीं थमता है, ईडी इसके बाद कोर्ट पहुंच जाती है। हाई कोर्ट जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दाखिल करती है और इसके कुछ समय बाद टीएमसी भी हाई कोर्ट पहुंचती है और ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल कर देती है। अब हाई कोर्ट यानी कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी और टीएमसी दोनों की ही याचिकाएं थी। मामले में सुनवाई होती, लेकिन बहस का माहौल हुआ। आगे की तारीख कोर्ट ने दे दी। इसके बाद ईडी शांत नहीं बैठी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में मामले को दाखिल कर दिया, याचिका दाखिल कर दी। इसको लेकर के टीएमसी के नेताओं का कहना है कि उनका भी पक्ष सुना जाए, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन पहले जो बात कहती है, अगले दिन ईडी वही सुप्रीम कोर्ट में दोहराती है। इसको एक पैटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर से ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने वाला मुद्दा गर्माता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई के महीने में चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी काफी समय से सत्ता में है और टीएमसी यानी ममता बनर्जी का जनाधार काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से पश्चिम बंगाल में स्ट्रगल कर रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर के खासा एक्टिव नजर आ रही है। 2026 आ चुका है और पश्चिम बंगाल की तैयारियां, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर तैयारियां भी कर रही है। लगातार अमित शाह की बैठकें पश्चिम बंगाल में जारी हैं। कई बार अमित शाह दौरा करते रहते हैं। ऐसे में ईडी और सीबीआई का पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के खिलाफ एक्टिव हो जाना सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ईडी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि उसका काम केवल कानून के तहत जांच करना है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि आखिर चुनावों के समय ही ईडी को क्यों ये चीजें याद आती हैं, आखिर चुनावों के एकदम नजदीक आते ही ऐसी कार्रवाई क्यों होती है। और एक बार फिर से ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार ईडी सीबीआई के इस कार्रवाई को लेकर, जो मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उसको लेकर कह ये रहे हैं कि ममता बनर्जी की ताकत को कम करने के लिए अमित शाह का ये दाव है जो कि पश्चिम बंगाल में खेला गया है। हालांकि अमित शाह का ये जो दाव है वो पश्चिम बंगाल में सफल हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो काफी बड़ी संख्या में है। ममता बनर्जी के चाहने वाले और वोटर्स उनके काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में इस बार जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा वो टीएमसी वर्सेस भाजपा के बीच देखने को मिल रहा है। काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को जेल भिजवाना चाहती है, गिरफ्तार करवाना चाहती है, ये एक बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है और यही खबर आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का भविष्य भी तय करेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाता है तो टीएमसी के सभी नेता सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।